हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं मैथ का क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th का संख्याओं की जानकारी। कौन सी संख्या को परिमेय कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले लिख कर के लाए हैं ताकि समय न लगे। समय को देखते हुए हम लोग लाए हुए हैं ये लिख करके, लेकिन समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन। देखिए, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होता है। इसका देखिए कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होता है। किसको कहते हैं? तो 1, 2, 3, 4। अब देखिए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो गिनी जाने वाली संख्या को, यानी कि गणना की जाने वाली संख्या ओ को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बताइए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जिसको हम लोग गिनते हैं, जो नेचुरल हो, जिसे गणना की जाने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब हम लोग गिनते हैं। क्या करते हैं? गिनते हैं। इन्हीं सब संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक होता है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। शुरू 1 से होता है, लास्ट कहाँ होता है किसी को पता नहीं। ऐसे संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि गणना की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे कि होता है अब गणना। अब होता है कि सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर हम लोग कहते किसको है? इवन नंबर होता है वही संख्याएं जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। वे संख्या जो 2 से पूरी कटता हो, वैसे संख्या को कहेंगे जो 2 से पूरा पूरी कटता हो। कहने का मतलब है कि उसमें 2 से पूरा पूरी भाग जाना चाहिए, उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गणना की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि गणना की जाने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अब आ गया इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरी कटता हो, यानी पूरा पूरी भाग जाता हो, उसी को हम लोग कहते हैं सम संख्या। जिसमें शेष यानी कि रिमाइंडर नहीं बचे, एक भी रिमाइंडर ना रहे, एक भी शेषफल ना रहे, वैसे संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जांपल देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10। अगर हम लोग 2 को भागा देते हैं तो ये पूरा पूरी 2 से कटता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 4 को 2 से भागा देते हैं तो वो पूरा पूरी कटता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 6 को भागा देते हैं 2 से तो ये भी पूरा पूरी कटता है। जो पूरा पूरी, देखिए यहाँ एक भी 0, 0, चाहे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या शेष यहाँ बचता है नीचे ना, वो शेष नहीं बच रहा है। ऐसे संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। किसी में भी जो सम संख्या का एग्जाम्पल है 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सभी कभी न कभी भी नहीं नीचे कुछ नहीं छोड़ते हैं कभी भी, यानी कि शेषफल यानी रिमाइंडर नीचे नहीं छोड़ते हैं। ये समझ में आया होगा। ठीक है, सम संख्या किसको कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरी कटता हो। अब विषम संख्या है जो 2 से पूरा पूरी न कटे। विषम संख्या है जस्ट उल्टा, जो अब सुनिए, वे संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता हो। यानी कि अगर हम लोग ये सभी को काटने की कोशिश करेंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, पॉइंट में कुछ पॉइंट लग जाएगा, वरना शेषफल बच जाएगा। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को। अगर हम 2 को काटते हैं तो यहाँ पॉइंट लगा के तब कटेगा, यानी कि ये पॉइंट आ गया। ये जो कि विषम संख्या में होता है इस तरीक़ा से, सम संख्या में नहीं होता है। सम संख्या में फंडा होता है कि एकदम आसान तरीक़ा से पूरा पूरी संख्या कट जाए। ठीक है, जो ऊपर वाला पढ़े थे ये पढ़े
ये प्राकृतिक संख्या। वे संख्याएं गिनी जाने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गणना की जाने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सम संख्या वो होता है जो 2 से पूरा पूरी भाग कटे, लगाए थे। अब विषम संख्या को हम लोग देख रहे हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। इस तरीके की संख्या। अब आगे लेते हैं हम लोग 3। कितना लेते हैं? 3 को। अगर हम लोग 2 से इसको भागा देते हैं तो यहाँ 1 2, यहाँ कितना बच गया? एक शेषफल बच गया। नीचे बचा? एक नहीं बचा। ऐसे बच जो नीचे शेषफल छोड़े, जो रिमाइंडर छोड़े नीचे, वैसे संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 5 को ले लेते हैं, 4 बार में जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 बार में 2 का 2 2 2 4, यहाँ 1 फिर बच रहा है, फिर ये छोड़ रहा है, एक शेषफल छोड़ रहा है ना। तो जो नीचे शेषफल छोड़ते हैं, इस जगह पे जो शेषफल छोड़ते हैं, चाहे यहाँ पॉइंट में आते हैं, ऐसे संख्याओं को हम लोग विषम संख्या में रखते हैं। किस संख्या में रखते हैं? विषम संख्या में। सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। जैसे में 10 ले लीजिए, ये 2 से करेंगे तो 5 दूना 10, ये सम है कि विषम? तो आप लोग कहिएगा सर ये जो है ये सम है और ये सारे जो हैं ये विषम है। ये समझ में आया होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। इंग्लिश में विषम को क्या कहते हैं? ऑड नंबर। और सम को क्या कहते हैं? तो इवन नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या आता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के लिए 2 संख्या जिम्मेदार होता है। एक होता है पूर्ण संख्या और एक होता है ऋणात्मक संख्या। यानी पूर्ण संख्या वो होता है जो गणना की जाने वाली संख्याओं में अगर हम लोग 0 जोड़ दें या 0 लगा दें, वैसे संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। गणना की जाने वाली संख्याओं में अगर हम लोग 0 लगाते हैं तो ऐसे संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में जब हम लोग ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या का संग्रह यानी कि जोड़ते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो एक पूर्णांक का निर्माण करते हैं। और पूर्णांक जो है वो संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। क्लास 7 में हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ेंगे पूर्णांक। ठीक है, उसी का ये थोड़ा सा भाग लाए हैं कि पूर्णांक संख्या होता कैसे, ये पहचानने हम लोग सीख जाएंगे। ठीक, पूर्णांक संख्या ये देखिए इस प्रकार के होता है। और बाकी ये सभी तो परिमेय, अब परिमेय, ये परिमेय संख्या 4 या 5 में एकदम चैप्टर आ गया है परिमेय संख्या का, पूर्णांक संख्या का 7 क्लास में। बाकी हर जगह पूछता है परिमेय और अपरिमेय, क्लास 8 9 10 ये सभी में। देखिए यहाँ जो होता है संख्या रेखा पूर्णांक के लिए वो 2 संख्याओं से मिलकर बना होता है, जो कि इस साइड में जो रहेगा यहाँ से चालू होगा 0 1 2 3 4, उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। और जो इधर आएगा -1 -2 -3 ये होगा ऋणात्मक संख्या। ये धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या। जो 0 है धनात्मक नहीं है ना ऋणात्मक है, ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या में रखते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? वो संख्याएं जो जिसमें धन अति ऋणात्मक प्लस पूर्णांक मिलकर आपस में संग्रह करके अति बनाते हों, वैसे संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए ऋणात्मक संख्या, व ऋणात्मक संख्या व पूर्ण संख्या का एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं ग्रह संग्रह पूर्णांक कहलाता है। एकदम सिंपल में लिखवा दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब पूर्ण संख्या के पारी, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? गणना की जाए वाली संख्याओं में शून्य को लगाने पर, शून्य को पहले रखने पर, वैसे संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में गणना की जाने वाली संख्याओं को कौन कौन है? तो 1 2 3 4 5, ये गणना की जाने वाली संख्या यानी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। इसके पहले अगर हम लोग 0 रखते हैं, क्या रख देते हैं? 0। अब ये बन गया क्या? 0 1 2 3 4 5। ऐसे संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं यानी होल नंबर कहते हैं। ये संख्या जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकता है। बाकी ये सभी 0 के बाद जो संख्या है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, लेकिन जो 0 भर है वो केवल और केवल पूर्ण संख्या रहता है। अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में
प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो लगा देते हैं यानी शून्य लगा देते हैं तो ऐसे संख्या पूर्ण संख्या बन जाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या। अब चलिए आगे देखेंगे। अब भाज्य संख्या को कौन होता है, यानी कि कंपोजिट नंबर को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जो कंपोजिट नंबर होता है वो प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर होता है। भाज्य और अभाज्य संख्याएं होते हैं, उन संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। ये आप लोगों को पता चला होगा, एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। जहाँ तक हम लोग पढ़े उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? तो गणना की जाने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक चलता है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर में हम लोगों के पास है सम संख्या यानी इवन नंबर। हम लोग सम संख्या यानी इवन नंबर किसको कहते हैं? वैसे संख्याओं को जो 2 से पूरी कटता हो, भागा जाता हो, वैसे संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहेंगे यानी इवन नंबर कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 यानी कि ये आगे चलते रहेंगे। अब आगे देखिए, विषम संख्या यानी ऑड नंबर किसको कहेंगे? तो वैसे संख्याओं जो कि 2 से पूरी न कटे, वैसे संख्याओं को जो 2 से पूरी न कटे, अपना नीचे शेषफल बच जाए, ये पॉइंट में कोई भी संख्या है, ऐसे संख्याओं को हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे में 1 3 5 7 9 आदि इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे, 11 13 इस प्रकार से चलते रहेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या वो ऐसे संख्याओं के जिनमें ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या आपस में संग्रह बनाते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक संख्या नए संख्या का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जाम्पल यदि देखिए, फॉर एग्जाम्पल होता है कि 0 0 एक के साइड दाएँ साइड इस तरफ से दाएं साइड रहता है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 रहता है, और इस साइड से जो कि बाएं साइड रहता है -1 -2 -3 और बीच में 0 रहता है। ऐसे संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर किसको कहेंगे? वैसे संख्याओं को यानी कि गणना की जाए वाली संख्याओं में अगर शून्य का हम लोग संग्रह करते हैं यानी कि जोड़ते हैं शून्य को, और जोड़ने के बाद जो संख्या का निर्माण होता है, वैसे संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ गए भाज्य संख्या। वैसे संख्याएं जो 2 से पूरी कटता हो, इसमें भी है विषम और सम। इसमें जो था ये केवल 2 से कटने वाला था। ठीक है, क्या था? ये केवल 2 से कटने वाला था। लेकिन इसमें जो है कि किसी भी संख्या से भागा देने पर पूरी कटता हो, वैसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसमें भागा देने पर पूरी कटता हो, से संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसको हम लोग देखिए, यहाँ इसमें सम संख्या और भाज्य संख्या में अंतर देखिएगा। किसमें? सम संख्या और भाज्य संख्या में अंतर देखिएगा। जो सम संख्या वो कहता है केवल 2 से, किससे? 2 से वो पूरी भागा जाना चाहिए, शेष नीचे नहीं बचना चाहिए। ठीक है, वैसे और पॉइंट में भी नहीं आना चाहिए। वैसे संख्याओं को हम लोग, जो सम संख्या होता है वो कहता है कि न पॉइंट में आना चाहिए रिजल्ट,
न नीचे जो कि रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, वो नहीं बचना चाहिए। वैसे संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं, किससे काटने पर? 2 से काटने पर। लेकिन भाज्य संख्या में होता है किसी भी संख्या से काटने पर नीचे शेषफल और पॉइंट में आंसर ना आना चाहिए। वैसे संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या से, ऊपर वाला सम संख्या में था कि केवल 2 से काटने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल ना बचे और फिर पॉइंट में आंसर ना आए, 2 से काटने पर सम संख्या में। लेकिन ये भाज्य संख्या में थोड़ा सा अंतर है, ये किसी भी संख्या से काटने पर शेषफल और पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। वैसे संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखते हैं हम लोग इसको मिटकाते हैं। इतना टाइम दिए, लिख लीजिएगा। केवल यू पर मिटका रहे हैं, बाकी ये सब बचा रहेगा, उधर का जो भी छोटा बहुत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे भाज्य संख्या कैसे। अभी एक कर हम लोग सम संख्या लिखते हैं, एक कर भाज्य संख्या लिखते हैं। आप लोग सम संख्या में और भाज्य संख्या में अंतर कर लीजिएगा। भाज्य संख्या है इधर संख्या और इधर सम संख्या है। ठीक है, 2 हुआ। सम संख्या का एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 और भाज्य संख्या का एक एग्जाम्पल लेते हैं 4। समझिएगा बात को, इसको 2 से काटना है तो यहाँ बचा खत्म, ये क्या हुआ? सम संख्या। इसको 2 से काटना है, ये हुआ खत्म, ये हुआ सम संख्या। लेकिन देखिए यहाँ हम लोग का यहाँ 9 नहीं है, यहाँ डायरेक्ट 10 है। क्या है? 10 है और इसको 2 से काटेंगे। लेकिन यहाँ 9 में भी है, 9 को हम लोग 3 से काट सकते हैं, जो कि नीचे नहीं बचना चाहिए। भाज्य संख्या का रिजल्ट होता है कि हम लोग किसी भी 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7 किसी भी संख्या से हम लोग भाग दे सकते हैं। लेकिन बशर्ते एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जो नीचे होता है वो शेषफल नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। वैसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। चलिए ये कन्फर्म हुआ होगा। एक और बात हम लोग बताएंगे कि चलिए आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से भाज्य संख्या को बताते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या को फिर से बताते हैं। ठीक, चलिए देखिए भाज्य संख्या जो होता है क्या है? भाज्य संख्या जो होता है वो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटना चाहिए, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। एक और डिफिनेशन है, 3 या 3 संख्या से अधिक, 3 या 3 से अधिक संख्या से कटने वाली संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, अगर हम लोग 2 को 4 को काटते हैं तो 4 खुद 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से भी कटता है। ऐसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में ले लीजिए 6 को, 6 जो कटता है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और खुद 6 से कटता है। ऐसे संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए कई को संख्या से कट रहा है, 1 2 3 4, 4 जो संख्या से कट रहा है, इसी की वजह से ये भाज्य संख्या है। अगर 2 संख्या से केवल कटता है, जैसे में देख लीजिए 2 क्यों नहीं है भाज्य संख्या? 2 इसीलिए भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये खुद 1 से कट रहा है और प्लस खुद अपने से कट रहा है। ऐसे संख्या अभाज्य संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे संख्या अभाज्य संख्या। और इस तरीके की संख्या होता है जो कि भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। जो देखिए 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटता है, उसे संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में अगर 9 को हम लोग काटते हैं तो 9 खुद कटेगा 1 से, खुद कटेगा 3 से, फिर खुद कटेगा 9 से। ऐसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिए अब देखिए अभाज्य संख्या, वैसे संख्या जो केवल और केवल 2 संख्या से कटता हो। किस संख्या से कटता हो? 2 संख्या से। जो भाज्य संख्या है वो 2 संख्या से नहीं, किसी भी संख्या से कट सकता है। ठीक है, वैसे उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जो होता है वो केवल और केवल 2 संख्या से कटता है। एक से कटेगा, पहला जो है कि 1 से कटेगा और दूसरा जो है जितना है उतने ही से कटेगा। जैसे में देख लीजिए यहाँ 2 का है तब भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है? कितना कहेंगे सर? भाज्य संख्या। लेकिन नहीं, इसमें उलझता है कितना कि भाज्य संख्या से, लेकिन नहीं ये अभाज्य संख्या। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि ये खुद 1 से काट रहा है और दूसरा का 2 से काट रहा है। जो कि भाज्य संख्या होता है वो कम से कम 3 संख्या से काटना चाहिए और जो भाज्य संख्या होता है वो कम से कम 2 संख्या से काटना चाहिए। एक भाज्य है कि अभाज्य है? ये ना भाज्य है ना अभाज्य है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 ही से काट रहा है। भाज्य का होता है
कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए, और अभाज्य का होता है कम से कम 2 संख्या से कटना चाहिए। यानी कि ये 2 संख्या से कट नहीं रहा है, ये अभाज्य भी नहीं हुआ और ये भाज्य भी नहीं, लेकिन ये अभाज्य हुआ क्योंकि ये 1 से कट रहा है और खुद अपने से कट रहा है। जैसे में ले लीजिए 3 का होगा, 1 अपने से कटेगा और 1 3 से कटेगा, ये अभाज्य संख्या हुआ। जैसे में 5 ले लीजिए, 1 ये अपने से कट रहा है और 1 5 से कट रहा है, ऐसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जो खुद से कटे और अन्य एक से कटे, वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जो कि 1 से कटता हो और खुद से कटता हो, वैसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का डिफरेंस सुनिए, वैसे संख्या जो कम से कम 3 संख्या से कटता हो, वैसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अधिक से अधिक कितनों भी संख्या से कट सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या कम से कम 2 संख्या से कटता हो और अधिक से अधिक भी 2 संख्या से कटता हो, ऐसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब चलिए आगे देखेंगे हम लोग। वीडियो लंबा हो गया, इसी वजह से अब हम डिफिनेशन नहीं लिखेंगे। परिमेय संख्या यानी कि रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, सॉरी, परिमेय संख्या जो होता है रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर। सॉरी कह रहे हैं, सॉरी। जो परिमेय संख्या होता है वो रेशनल नंबर होता है, जो अपरिमेय संख्या होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे परिमेय संख्या हम लोग कहेंगे किसको? वैसे संख्या को जो p/q के रूप में लिखा जाता हो, वैसे संख्या को जो p, डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, टाइम नहीं, बहुत वीडियो लंबा चल जाएगा। वैसे संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता हो, लेकिन q = नॉट 0, यानी कि जो 0 यानी कि p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, और q = नॉट 0 यानी कि नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, वैसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में 4, ये एग्जाम्पल दिया है 4। अब कहिएगा कि रूट में है, इसको हम लोग कर सकते हैं रूट इस तरीके से होता है, ये से खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, आंसर रूट तोड़ने तो आता होगा, ये आंसर आ गया, यानी कि रूट से बाहर ही परिमेय संख्या हो गया। ऐसे भी हम लोग परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, बाटा में भी होता है परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका रूट हम लोग तोड़ते हैं तो इस प्रकार से नहीं आता है, पॉइंट में आता है। जैसे में ले लीजिए -5, -7, -11, इस तरीके के जो अति प्रकार के जो संख्याएं होते हैं वो सब संख्या अपरिमेय संख्या में होता है। लेकिन परिमेय संख्या में सिंपल सी ये फंडा है कि p/q के रूप में लिखा जाता हो, q = नॉट 0, यानी q जो है q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब बट्टा में जो है q रहता है, यानी कि जो नीचे होता है वो 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ सकता है। ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसमें रूट पाया जाता हो इस प्रकार से, वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। थैंक यू। ये वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया होगा तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर नहीं आया होगा तो हमको बताइएगा कि ये वीडियो नहीं समझ में आया, और इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। और एक और बात, इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। बहुत कम आदमी देख पा रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। कल से हम लोग कुछ हो सकता है कि 6 क्लास का पहला चैप्टर लाएंगे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 7 क्लास का पहला चैप्टर, उसके बाद उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। 7 चैप्टर का पहला चैप्टर को पूरा कंप्लीट, उसके बाद उसी प्रकार से 8 क्लास का पूरा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करके उसके बाद अगला का में, मतलब कहने का मतलब है कि 6 क्लास को उठाएं तो एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगला क्लास के वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।